बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू ज़ेड। नाजरीन, आइए आज हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान में पतंगबाजी के हवाले से बात करते हैं। अगरचे ये एक सेहतमंद सकाफत का हिस्सा है, लेकिन कुछ शरपसंदों और नाअक्बत अंदेशों की वजह से ये एक खून में नहाया हुआ त्यौहार बन गया है। पतंगबाजी, पतंगसाजी और पतंगबाजी पूरे मुल्क के शहरों में किसी न किसी सतह पर ज़रूर होती है, लेकिन पंजाब में पतंगबाजी एक सकाफती त्यौहार यानी बसंत के तौर पर जाना और माना जाता है। यूं तो सारा साल ही पतंगसाजी और पतंगबाजी होती रहती है, मगर बाहर में पतंगबाजी को एक ख़ास दिन या यूं कह लीजिए कि चंद दिनों तक महदूद कर दिया गया है और उसे बसंत का नाम दे दिया गया है। यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा दिलचस्प और अहम है कि पतंगसाजी से पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब में हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है और उसे गैर एलानिया तौर पर घरेलू सनत का दर्जा हासिल है। पतंगबाजी में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अंसर उस वक्त शामिल हुआ जब पतंगबाजी के लिए बड़े बड़े और नामी गिरामी पतंगबाजों ने धाती डोरी, मोटी डोरी या बारीक शीशे में डूबी हुई डोरी का इस्तेमाल शुरू किया। इन खतरनाक डोरियों की वजह से इस त्यौहार के दौरान दर्जनों अफराद की हलाकत होने लगी और यूं बसंत एक खूनी त्यौहार बन गया और हुकूमतों ने कातिल डोरी बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन और क्रैकडाउन के बजाय खुद पतंगबाजी और पतंगसाजी पर ही पाबंदी लगा दी। आमतौर पर धाती डोर या शीशे में डूबी हुई डोर इंसानों के गले पर फिरने से हलाकतें होती हैं। ऐसा अमूमन उस वक्त होता है कि जब पतंग कटने के बाद पतंग उड़ाने वाला बहुत तेजी से खुद डोर खींचता है या चरखी पर लगी मोटर के जरिए इस खौफ से डोर तेजी से खींची जाती है कि कहीं डोर लूट न ली जाए। इसलिए कि पतंग कटने के बाद डोर जमीन पर आ जाती है और लोगों के हाथों में जाने का अंदेशा होता है, इसीलिए ये डोर किसी राहगीर या मोटरसाइकिल सवार के गले पर फिर जाती है और यूं बेशतर अफराद, नौजवानों या बच्चे बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। यह अमल इंसान को ज़बह करने के मुतरादिफ लगता है। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब को चाहिए था कि वो धाती तार या शीशे में भीगे हुए डोर बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन करके उन्हें ख़त्म करती, लेकिन उसने पतंगबाजी और पतंगसाजी पर ही पाबंदी लगा दी। गले पर डोर पड़ने के ज़्यादातर वाक़यात पंजाब में ही पेश आते हैं, जबकि दूसरे सूबों में इस तरह की बहुत कम इतलात मौसूल होती हैं। जैसा कि हमने इब्तिदा में कहा कि पतंगबाजी एक सेहतमंद सरगर्मी है, लेकिन इसमें मनफी और खूनी अनासर शामिल हो जाएं तो फिर ये खून में नहाया हुआ त्यौहार बन जाता है। लिहाजा पतंगबाजी या पतंगसाजी पर पाबंदी के बजाय इसमें से मनफी अनासर निकालने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, पतंगबाजी पंजाब की सदियों पुरानी रवायत है। बसंत पंजाब का सबसे बड़ा, भरपूर और मशहूर त्यौहार है। पतंगबाजी और बसंत के त्यौहार का एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ रहा है और पंजाब भर में इसका मरकज़ लाहौर बन गया। लाहौर भर में यह त्यौहार पतंगबाजी के मुकाबलों के साथ मनाया जाता था। बसंत के त्यौहार के दौरान आसमान मुख्तलिफ साइज़ की रंग बरंग पतंगों से सजाया जाया करता था, जिन्हें लोग आमतौर पर अपने घर की छतों से उड़ाया करते थे। 2-3 दहाइयों पहले तक पतंगें सादा डोरी से उड़ाई जाती थी, जबकि पतंगें लड़ाने के लिए एक मखसूस तनासुब से मांझा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब ये पतंगें एक ख़ास बल्कि ख़तरनाक किस्म की डोर से उड़ाई जाती थी, जैसे टूटे हुए तेज़ और बारीक शीशे से तैयार किया जाता था, जबकि इसमें धाती डोरी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो गया है। साला साल से इस त्यौहार की मकबूलियत व अहमियत में इजाफा होता रहा, जो पूरी दुनिया से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता चला आया है। बदकिस्मती से हमारे समाज में रवादारी और बकाए बाहिमी जैसी दरखुशंदा रवायात बुनियाद परस्ती के जबड़ों में कुचली गई, जिसके ज़ेर असर ये त्यौहार भी मुतनाज़ा बन गया। पतंगबाजी के इस त्यौहार और खेल की रंगीनी मौत की वहशत में बदल दी गई। पतंगबाजी की वजह से बढ़ते हुए हादसात और खूनी वाक़यात की वजह से सन 2006 में पंजाब हुकूमत की तरफ से पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई, जिसे बाद 2007 में कानूनी शक्ल दी गई। लेकिन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की शिक 18 और 9 के तहत सरासर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पतंगबाजी पर पाबंदी लगाकर उस हवाले से कानून साजी करने के बाद हुकूमत पंजाब ने 2007 में पतंगबाजी को फ़रोग देने के लिए चंद उसूल व ज़वाबित वज़ा किए, जिसके तहत ज़िले हुकूमत ने पतंगबाजी की तंजीम काइट फ्लाइंग एसोसिएशन कायम की। इस काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के क़याम का बुनियादी मकसद
पतंगबाजी के कारोबार और खेल से वाबस्ता ताजरों, दुकानदारों, पतंगबाजों और डोर साजों से मुतालिक रिकॉर्ड महफूज रखना और पतंगबाजी के खेल को फ़रोग देना और उसको महफूज तर बनाना था। इन कवायद के मुताबिक पतंगबाजी और पतंग साजी की सनत और खेल से वाबस्ता तमाम ताजरों, दुकानदारों, ज़ख़ीरा अंदाज़ों और पतंगबाजी के शौकीन हजरात के लिए ज़रूरी है कि वो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की बाज़ाब्ता तौर पर रुकनियत हासिल करें। ऐसे तमाम हजरात काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की रुकनियत हासिल करने के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं और एसोसिएशन उनको रुकनियत देने की पाबंद है। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को उसी रुकनियत के कागजात व फॉर्म वगैरह जारी करना, मुहैया करना ज़िले गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर फॉर्म ई तजवीज़ किया गया। लेकिन निहायत अफसोस व दर्दनाक हकीकत यह है कि उसी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को शहर लाहौर के हज़ारों साल पुराने त्यौहार बसंत का गला घोंटने व पतंग साजी के फ़न को नेस्त व नाबूद करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हुकूमत की बेउसूली और समझ से बालातर मनसूबाबंदी इस हकीकत से आश्कार होती है कि पतंग साजी से वाबस्ता तबके को, ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने घरों में ही पतंग साजी करते हैं, उनको काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की रुकनियत से सरासर महरूम रखा गया और ज़िला हुकूमत ने भी रुकनियत के फॉर्म जारी करने से मुकम्मल इनकार कर दिया है। इसके मुतालिक ज़िला हुकूमत से रब्ता किया गया है और ताहाल सिर्फ लाहौर शहर में 300 से ज़ायद दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं और ज़िला हुकूमत इस बाबत कोई भी संजीदा कदम उठाने से हिचकिचाती रही है। जी नाज़रीन, वैसे तो हमारी नज़र में किसी त्यौहार को मनाने के लिए कोई फॉर्म भरवाना बेअकल व फहम से मावरा है कि फॉर्म भर के और किसी तंजीम की रुकनियत लेकर कोई त्यौहार मनाया जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ईद मनाने के लिए किसी तंजीम की रुकनियत लेना ज़रूरी हो जाए, या घरों या महलों में कोई खुशी मनाने के लिए या हंसने मुस्कुराने से पहले हुकूमत से इजाज़त ले या किसी तंजीम की रुकनियत के लिए कोई फॉर्म भरा जाए। जबकि दूसरी तरफ ये निहायत ही मुज़क्का खेज़ बात है कि एसोसिएशन की रुकनियत और ओहदों के लिए इब्तदाई सतह पर ही पहले आने वाले सिर्फ दर्जन भर लोगों को ही चुना गया और उसके बाद बाकी लोगों के लिए काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के ओहदों के लिए रुकनियत बंद कर दी गई। आवाम को और ख़ास तौर पर घरों में पतंग साजी करने वाले गरीब मेहनत कश तबके को, जिसका रोज़गार ही पतंग साजी से वाबस्ता है, उनकी दरख्वास्तें वसूल न करके कवायद व ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के क़याम के बाद ही से ज़ाब्ते के मुताबिक इसकी बाकायदगी से सालाना इलेक्शन नहीं करवाए गए और पहले से ही बरजमान कठपुतली सदर और दूसरे ओहदेदारान इस त्यौहार, सकाफत और फ़न को तराश कर रहे हैं। वाज़ह है कि खुद हुकूमत की तरफ से बनाए गए ज़ाब्तों के मुताबिक कि ज़िले हुकूमत काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की इंतज़ामी कमेटी के लिए हर बार सालाना इलेक्शन करवाने की पाबंद है। लाहौर के शहरियों और ख़ास तौर पर पतंग साजी की सनत से वाबस्ता लोगों को ज़िले काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की रुकनियत से महरूम रखकर इन सब के बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने साल 2006 से बसंत और पतंगबाजी से मुतालिक सरगर्मियों पर पाबंदी लगा रखी है। पाबंदी के इस दौर में पतंग साजी और उसकी तजारत से ज़िला लाहौर में 1.5 लाख, गुजरांवाला और कसूर इजला में तकरीबन 1,80,000 कारकुन इस पेशे से मुंसलिक थे। घरेलू सनतों में पतंग साजी को नुमाया मुकाम हासिल है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन सनतों में काम करने वाले ज़्यादातर पतंग साज घरेलू मुलाजमीन हैं, जिनमें 90% घरेलू खवातीन हैं। पाबंदी न सिर्फ हज़ारों खवातीन को बेरोजगार कर गई, बल्कि उसने दीगर शोबों जैसे बांस, धागा, गिलू, कागज़ की सनतों को भी बुरी तरह मुतासर किया। बदकिस्मती से गरीब पतंग साज मुआशरे के सबसे मगलूब तबका हैं, जो अपने बुनियादी हुकूक के बारे में नहीं जानते, ना ही अपने साथ होने वाली इस जाति के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की इस्तात रखते हैं। पतंग साजी की सनत और अचानक पाबंदी की वजह से घर की 4 दीवारी में बैठी ये पतंग साज खवातीन अपनी रोज़मर्रा आमदन से हाथ धो बैठी हैं। हुकूमत वक्त ने मुश्किल की इस घड़ी में पतंग साजों और उनके ख़ानदानों को कोई मदद तक फराम नहीं की, जिसकी वजह से इन्हें रोज़गार के दूसरे मौके ढूंढने के लिए घरों से निकलना पड़ रहा है। अब इन खवातीन हज़रात के लिए काम के मौके बस रोज़ाना उजरत पे मजदूरी करना, ठेला लगाना, घरेलू मुलाजमा वगैरह ही तक महदूद हैं और जाहिर है कि इस मेहनत की वो आमदन नहीं जो इन्हें पतंग साजी से हासिल होती थी। ये बहरहाल हुकूमतों को तस्लीम करना पड़ेगा कि पतंग साजी भी दूसरे कामों की तरह एक काम बल्कि हुनर है और किसी भी हुनरमंद से उसके हुनर के अलावा कोई दूसरा काम करवाना सरासर ज़्यादती और जुल्म है। अब पतंग साजों की तंग दस्ती का ये आलम हो गया है कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जाने से भी रोक दिया है, क्योंकि उस आमदनी में बमुश्किल घर का राशन पूरा कर सकते थे।
تعلیم کے اخراجات پورے کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ گھر سے باہر کام کرنے کے لیے کم سن بچوں کے لیے قابل اعتبار سرپرست کی فکر پتنگ ساز ماؤں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا۔ بہت سے لوگ، خاص طور پر خواتین، روزگار کی مستقل پریشانی کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگیں۔ روزگار چھن جانے سے کئی خاندان اپنے کم سن بچوں کو غیر محفوظ اور غیر صحت مند مقامات پر جبراً مزدوری کروانے پر مجبور ہو گئے۔ یاد رہے کہ پتنگ سازی پر پابندی سے پہلے یہی بچے گھر میں والدین کے زیر نگرانی پتنگ سازی میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے اور ساتھ ساتھ اسکول بھی جایا کرتے تھے۔ گھر سے روزگار کی تلاش میں نکلنے والی پتنگ ساز خواتین کو ذرائع آمد و رفت کے مسائل کا سامنا بھی تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 2010 تک اقتدار کے ایوانوں سے لے کر ریاست کے مغیر حضرات تک کسی نے نہ ہی معاشرے کے اس طبقے کی تکلیف کو محسوس کیا اور نہ ہی کوئی ہمدردانہ رویہ دیکھنے میں آیا۔ تاہم 2010 میں یہ مسئلہ پہلی بار ہوم نیٹ پاکستان کی طرف سے اٹھایا گیا۔ ہوم نیٹ پاکستان غیر سرکاری ادارہ ہے، عورتوں کی ترقی اور خود مختاری کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس تنظیم کی طرف سے یہ مسئلہ حکومت وقت اور میڈیا کے سامنے بھی رکھا گیا تھا۔ ہوم نیٹ پاکستان نے 2013 میں پہلی مرتبہ حقیقی اعداد و شمار پر مبنی تجزیاتی رپورٹ شائع کی، جو اس مسئلے پر پہلی دستاویزی تحقیق تھی۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ گھریلو پتنگ سازوں میں اکثریت خواتین کی تھی۔ پتنگ از خود بنیادی آرٹ اور جیومیٹری کا ایک حسین امتزاج ہے اور یہ کسی شخص کی جان نہیں لے سکتی۔ ایک پتنگ کو آپ آرٹ کے بہترین نمونے کے طور پر لے سکتے ہیں۔ حقیقت ایک شاہکار پتنگ مصوری کے شاہپارے سے کسی طور پر کم نہیں۔ اصل مسئلے کی جڑ موٹا دھاگا اور قاتل ڈور ہے جسے پتنگ اڑانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے۔ موٹی ڈور سازی اور دھاتی ڈور کی صنعت پر مستقل پابندی کی بجائے پتنگ بازی اور پتنگ سازی کے خلاف قانون سازی کر دی گئی، جبکہ حکومت نے خود اپنے بنائے ہوئے قانون پر بھی پوری طرح عمل درآمد نہیں کروایا۔ پتنگ سازی پر پابندی پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 18 کی سرین خلاف ورزی ہے اور غریب پتنگ سازوں کو روزی روٹی سے محروم کرنے اور ان کا معاشی قتل عام کرنے کے مترادف ہے۔ اس پر پنجاب کی حکومت کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔